भला कोई पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलेगी कि वो नपुंसक है। लगता है तुम ही झूठ बोल रहे हो, पंच सही बोल रही है। ओ चाचा, जवानी के आखिरी चिराग, बहुत तुमको झूठा साबित करने पे लगे हो ना। चलो खोपची में बताते हो तुमको। 4 दिन टट्टी नहीं आएगा तो समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होता है। कहानी की शुरुआत एक कपल लज्जो और गेंडा से होती है। अब शुरुआत में ही दोनों का एक सीन दिखाया जाता है। सीन काफ़ी कड़क होती है। सीन के बाद हम देखते हैं कि लज्जो गेंडा को छोड़कर मायके चली जाती है और कभी आना नहीं चाहती है। गेंडा इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है और वह लज्जो का लाने ससुराल जाता है। ससुराल पहुंचते ही गेंडा का अपनी साली चमेली से टक्कर हो जाता है। साली साहिबा उस वक्त काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब गेंडा साली को देखकर एक सपना देखता है जिसमें वह साली साहिबा के साथ पलंग तोड़ करते नजर आते हैं। सीन के बाद लज्जो की अम्मा गेंडा से कहती है कि लज्जो अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो गेंडा कहता है हमने लज्जो के साथ कुछ गलत नहीं किया है। तभी बुआ कहती है यही तो गड़बड़ी है कि तुमने बिटिया के साथ कुछ नहीं किया है। अब गेंडा बुआ से कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो बुआ उसे साफ साफ बताती है कि तुम्हारा फटफटिया जो कि पहले ही खटारा हो गया है वह हमारी बिटिया को खुश नहीं कर पाता है। अब गेंडा अपनी फटफटिया के बारे में गलत सुनकर भड़क जाता है और कहता है हमारी फटफटिया एकदम अच्छी चलती है और हम अपनी फटफटिया के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते हैं और हम यहाँ पर लज्जो को ले जाने आए हैं और लज्जो को लेकर ही जाएंगे। तभी गेंडा लज्जो का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, लेकिन लज्जो जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो गेंडा को धक्का दे देती है जिससे गेंडे के सिर पर चोट लग जाता है। अब गेंडा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है अब देखो मैं क्या करता हूँ। गेंडा पंचायत बैठाता है जहाँ पर गेंडा का सास और लज्जो गेंडा का पंचायत में यह कहकर मजाक बनाता है कि गेंडा अपनी वाइफ लज्जो को कभी खुश ही नहीं कर पाया है। गेंडा का सास कहता है और वो लज्जो क्या किसी और को भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। गेंडा के ससुराल वाले गेंडा को नपुंसक साबित करना चाहते हैं। अब सरपंच साहिबा डॉक्टर को बुलाकर गेंडा का चेकअप कराने का आदेश देता है। अब डॉक्टर गेंडा को अपनी क्लिनिक सैंपल के लिए ले जाता है जहां पर गेंडा अपनी वाइफ लज्जो को लेकर एक सपना देखता है। सीन काफ़ी कड़क होती है और गेंडा सपने में लज्जो की जमकर बैंड बजाता है। सीन के बाद वहीं चमेली को अपनी सिस्टर की बातें झूठी लगने लगती है तो लज्जो चमेली से कहती है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे बदले तू उसके साथ चली जा। अब लज्जो फ्लैशबैक में जाती है और गेंडे को लेकर एक सपना देखती है जहां पर वो सपने में गेंडे के साथ पलंग तोड़ करती नजर आती है। यह सीन भी पूरे 10 मिनट की होती है। सीन काफ़ी कड़क होता है। वहीं पंचायत के फैसले पर अब गेंडा अपने ससुराल में ही रहेगा जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाता। वहीं हम देखते हैं कि सबसे छिपकर चमेली डॉक्टर से मिलने चली जाती है। चमेली पहले से ही डॉक्टर से इश्क लड़ा रही थी। अब चमेली यहाँ पर एक बार फिर अपना बाजा डॉक्टर से बजवाने आई है। यहाँ पर डॉक्टर और चमेली का एक कड़क सीन दिखाया जाता है। ये सीन भी काफ़ी कड़क होती है। इस सीन में लीना सिंह कहर ढाती नजर आती है। अगले सीन में गेंडा रूम में कसरत कर रहा था तभी बुआ नाश्ता लेकर वहाँ आती है। बुआ गेंडे की बॉडी देखकर आहें भरने लगती है और जानबूझकर गेंडे के ऊपर गिर जाती है। गेंडा समझ चुका था कि बुआ को क्या चाहिए, फिर गेंडा बुआ की बजाने में लग जाता है। ये सीन भी काफ़ी कड़क होती है। जयश्री गायकवाड़ सीन के अंदर काफ़ी धमाल मचाती नजर आती है। वहीं जब बिंदिया अपना बाजा बजवाकर निकल रही थी माँजी बुआ को देखकर समझ जाती है कि इसने जरूर जमाई के साथ कांड की है। अगले दिन माँजी सबको पानी लाने भेज देती है ताकि जमाई किसी के साथ रोमांस ना कर पाए, लेकिन माँजी का पासा उल्टा पड़ जाता है और गेंडा का माँजी से नाश्ता को लेकर झगड़ा हो जाता है जहां पर गेंडा को मौका मिल गया था सास को अपनी फटफटिया की सैर कराने का। गेंडा माँजी के साथ जोर जबरदस्ती वाला सीन करता है। ये सीन भी काफ़ी कड़क होती है। पूजा सिंह सीन के अंदर कहर ढाती नजर आती है। अब सीन के बाद माँजी कहती है कि जमाई जी ने आज उसे खुश कर दिया है, ऐसी खुशी उसे पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। इसी सीन के साथ पार्ट 1 की स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल वेब मसाला को सब्सक्राइब करें।